चलिए, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए। अपनी सुविधानुसार एक सुखद आसन में बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी को तो बस ऐसा समझे जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच का सेतु है। अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद करें, जैसे आप बाहरी दुनिया के हर दृश्य, हर शोर, हर चिंता को त्याग रहे हैं। एक बार आंखें बंद की तो हर चिंता बाहर छोड़ दी और अपनी अत्यंत शांत आंतरिक दुनिया का द्वार खोल रहे हो। महसूस करें, अब जिस स्थान पर हैं वो पूरी तरह सुरक्षित, पवित्र और सहज है। यहाँ आपको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, कहीं भी पहुंचना नहीं है। बस इस क्षण में पूर्ण रूप से होना है, अपनी पूर्णता को पहचानना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एक कोमल रुई के ढेर की तरह से। एक बहुत गहरी और लंबी सांस लें, भीतर रोके, छोड़ें, बाहर रोक दें। सांस भरे, रोके भीतर, छोड़े। छोड़ते छोड़ते ये महसूस करें कि एक चमकीली सुनहरी लहर आपके पैर के अंगूठों से प्रवेश कर रही है और आपको बहुत ही रिलैक्स दे रही है। श्वास भरें, रोकें, छोड़ें, बाहर रोक दें। फिर श्वास भरें और ओम का उच्चारण करते हुए श्वास छोड़ें। ओ फिर से श्वास भरें। ओ एक बार और। ओ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते जाएं। अपने पैरों के अंगूठों पर ध्यान लेके जाएं और वहां से पैर के अंगूठे, पंजों, पिंडलियों, घुटनों में एक सुनहरी सी लहर को चढ़ते हुए देखे अपने शरीर में, जो आपकी सारी जकड़न को पिघला रही है। जैसे स्कैनिंग मशीन में जब बॉडी जाती है तो किस तरह से मशीन स्कैन कर रही है, ऐसे ही आप भी सुनहरी लहर को, गोल्डन
रे जो है वो आपके पैरों की तरफ से आपको स्कैन करती हुई ऊपर आ रही है। आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स और ढीले होते जा रहे हैं। ये गोल्डन लाइट आपके जंघाओं को, हिप्स को बिल्कुल शांत करती जा रही है। अपना ध्यान अपने पीठ के बिल्कुल निचले हिस्से में लेके जाएं। महसूस करें कि आपका रीढ़ का एक एक मनका इस गोल्डन लाइट से हील होता जा रहा है। एक सुकून का अनुभव करें। गहरा विश्राम आपके रीढ़ को मिल रहा है। आपके सबसे नीचे वाले 5 मनके बिल्कुल हील होकर के गोल्डन हो रहे हैं। अपना ध्यान अपने पीठ के मध्य भाग में लेके जाएं। अब बीच के मनकों को उस रोशनी से भरता हुआ देखें और रिलैक्स होती हुई रीढ़ को महसूस करें। अपना ध्यान रीढ़ के ऊपरी भाग में लेके जाएं, कंधों के बीच में, गर्दन के नीचे। रीढ़ के जो भी मनके हैं सारे के सारे सुनहरी रोशनी से भर रहे हैं और बहुत सुकून हो रहा है। कोई भी ब्लॉकेज हो वो पिघल रहा है। पूरा ध्यान अपने रीढ़ पर, बड़े प्यार से अपने रीढ़ को सहलाते हुए महसूस करें। कमर की सारी मांसपेशियों पर वो सुनहरी प्रकाश को फैलते हुए देखें, जो एक हल्की सी गर्माहट के साथ आपकी बैक को बहुत रिलैक्सेशन दे रहा है। आपका भौतिक शरीर अब इतना भारी हो गया है कि जमीन के साथ बिल्कुल एक हो रहा है। और आपकी चेतना हल्की होती जा रही है। स्थूल शरीर स्थिर होता जा रहा है। चेतना बादलों सी हल्की, कोमल और भारहीन होकर के ऊपर उठ रही है। आपके पेट के सारे अंग सुनहरी प्रकाश से भरकर विश्राम में जा रहे हैं। छाती, गर्दन, चेहरा, सभी पर इस सुनहरी रोशनी का प्रवाह देखें और इसे विश्राम में जाने दें। और आप चैतन्य रूप में हल्के होकर अपने शरीर की सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। आप इस कमरे की सीमाओं से पार अनंत आकाश में फैलने को तैयार हो रहे हैं। अपनी कल्पना शक्ति को जागृत देखें। देखिए कि आपके सिर के ठीक ऊपर, आपके सहस्रार चक्र पर एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का तेजस्वी, शीतल, शुद्ध, सफेद रंग का प्रकाश का पुंज आपके सिर के टॉप पर स्थित है। महसूस करें कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक दिव्य झरना है जो आपके सिर के टॉप पर बरस रहा है। और ये दिव्य प्रकाश आपके सूक्ष्म शरीर के सभी मानसिक अवरोध, पुराने डर, नकारात्मक यादें धो रहा है। ये प्रकाश आपके मस्तिष्क से होता हुआ मस्तिष्क के कोने कोने में सफेद रोशनी हर ब्लॉकेज को धोती हुई
आपकी आंखों, आपके गले, हृदय, नाभि, सब जगह से गुजरती हुई पूरे शरीर में फैल रही है, सूक्ष्म शरीर में। ये शरीर हार्ड मास का शरीर नहीं। आप इस दिव्य ऊर्जा से पवित्र मंदिर और शांत एक जागृत स्थान बन चुके हैं। आप वो शून्य की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब हम अपनी यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 37वीं धारणा के रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं, जहां महादेव हमें ध्यान की एक ऐसी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां आलंबन समाप्त हो जाता है, सहारा समाप्त हो जाता है। महादेव कहते हैं, अपनी दृष्टि को एक ऐसी दिशा में, एक ऐसे स्थान पर टिका दें जहां न कोई वृक्ष है, न कोई पहाड़, न कोई आकृति, न कोई दीवार। शून्य। अपनी टकटकी को वहां स्थिर करें जहां मन को पकड़ने के लिए, उलझने के लिए कोई सहारा न मिले। जब आप उस शून्यता को देखते हैं तो मन को ठहरने के लिए कोई खूंटी नहीं मिलती और वो स्वतः ही शांत होने लगता है। इस खाली बंजर स्थान और असीम आकाश को जैसे ही हम देखते हैं जहां कोई उत्तेजना नहीं, मन का पुराना सॉफ्टवेयर अब काम करना बंद कर रहा है। पुराने विचार टूट रहे हैं क्योंकि बाहर पकड़ने को कुछ नहीं है। मन की सारी ऊर्जा भीतर मुड़ रही है। आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां सोचना बंद हो रहा है और होना शुरू। अब अपने हृदय के केंद्र पर अपना ध्यान लाएं। मेरे साथ मानसिक रूप से इस संकल्प को दोहराएं। महसूस करें ये शब्द आपके अवचेतन की गहराई में एक दिव्य सत्य बनकर गूंज रहे हैं। दोहराएं। मैं इस क्षण बाहरी संसार के हर भौतिक सहारे और पहचान छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी चेतना को अपने भीतर की असीम शून्यता और महामौन में उतरने की अनुमति देता हूं। मैं विलीन होने के लिए तैयार हूं। मैं शिवत्व में खो जाने के लिए तैयार हूं। मैं ही वो पूर्ण शून्य हूं। एक लंबी और गहरी सांस लें और इस संकल्प की शक्ति को अपने पूरे शरीर में एक स्पंदन की तरह महसूस करें। अब आप उस अनंत विस्तार का अनुभव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपनी सजगता के केंद्र में अब एक अत्यंत ऊंचे बंजर पर्वत की चोटी का निर्माण करें। महसूस करें कि आप उस शिखर के ठीक मध्य में स्थिर बैठे हैं। एक ऐसा बंजर पर्वत जहां कुछ नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, केवल पहाड़ की चोटी और उसके मध्य में आप बैठे हैं। सिर्फ नीला आकाश,
अपनी बंद आंखों के पीछे देखें, जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है, क्षितिज तक, जहां पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं। कुछ नहीं है, न कोई वृक्ष, न कोई घर, न कोई दीवार, केवल चट्टाने, उनके ऊपर फैला हुआ असीम अंतहीन खाली नीला आकाश। महसूस करें उस पर्वत की शीतल और सूखी हवा आपकी त्वचा को छू रही है। आपके बैठने के नीचे की चट्टान की कठोरता और स्थिरता को भी अनुभव करें। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई पक्षी नहीं, यहाँ तक कि हवा की सरसराहट भी नहीं। आप इस विराट एकांत के केंद्र में हैं। अब अपनी अंतर्दृष्टि को उस शुद्ध और उस शून्यता पर पूरी तरह टिका दें। आकाश के उस हिस्से को देखें जहां कोई बादल नहीं है, कोई तारा नहीं है, केवल खाली स्थान है। देखिए वहां पकड़ने के लिए मन के पास कोई आकृति नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। और जैसे जैसे आप उस खालीपन को देख रहे हैं, अनुभव करें कि आपकी आंखें उस शून्यता को पी रही हैं। वह बाहर का खालीपन अब आपके भीतर उतर रहा है। बस टकटकी लगाकर देखते रहें, जैसे कि आप बिना पलक झपकाए देख रहे हैं, बिना किसी प्रयास के केवल देखते रहें। अंदर ही अंदर जैसे आप आंखें खोलकर उस नीले आकाश की शून्यता को अपने अंतर में उतारते जा रहे हैं। गौर करें, जैसे जैसे बाहर की उत्तेजनाएं समाप्त हो रही हैं, आपके भीतर के विचारों का शोर भी धीमा हो रहा है। बाहर कोई सहारा नहीं मिला तो मन भी शांत हो रहा है। इस बंजर स्थान की शांति आपके रोम रोम में समा रही है। आप और ये निर्जन स्थान अब अलग नहीं है। आप स्वयं एक शांत पर्वत की तरह अडिग और आकाश की तरह विशाल महसूस कर रहे हैं। ध्यान और ध्यान करने वाली वस्तु एक हो रही है। ध्यान करने वाला भी उसी में समा रहा है। आकाश असीम है, नीला, गहरा। इसे धुंधला होता हुआ देखें। जैसे जैसे आप उस बाहर के अनंत खालीपन को निहार रहे हैं, गौर करें कि आपके भीतर के विचार बिल्कुल धीमे हो चुके हैं। वो मानसिक शोर जो गूंज रहा था, कम हो रहा है। जैसे एक शांत झील में लहरें शांत हो जाती हैं, वैसे आपके भीतर की सारी लहरें शांत हो रही हैं।
बाहर का सन्नाटा अब आंतरिक सन्नाटा बन चुका है। मन की वृत्तियां शांत हो रही हैं। कोई विचार आता भी है तो वो एक सफेद हल्के बादल की तरह से नीले आकाश में आता है और देखते ही देखते विलीन हो जाता है। आप किसी विचार को पकड़ ही नहीं रहे हैं। आप उसे रोकने का प्रयास भी नहीं कर रहे। अब आप एक साक्षी हैं। आप सहज हो रहे हैं। आप हल्के हो रहे हैं। आप विलीन हो रहे हैं। मन की मिट्टी अब पानी में घुलकर पूरी तरह गायब हो चुकी है। केवल शुद्ध चेतना शेष है। अब वो परम क्षण आ गया है जहां बाहर का ये बंजर विस्तार और आपके भीतर का ये मौन दोनों एक दूसरे से मिलकर एक हो गए हैं। अब कोई सीमा नहीं बची। आप उस पर्वत पर बैठे हुए वो सीमित व्यक्ति नहीं हैं। आप वो असीम विस्तार बन गए हैं। देह की दीवारें टूट चुकी हैं। देह के अंदर का आकाश बाहर के आकाश से मिल रहा है। जिसे आप मैं कहते थे वो अब तो कहीं अनंत आकाश में खो गया है। यहाँ न कोई बंधन है, न कोई डर है, न कोई सीमा है। आप ही तो आकाश हैं। आप ही तो शून्य हैं। इस विराटता में, इस अखंडता में पूरी तरह ठहर जाए। आप मुक्त हैं। कुछ देर इसी मौन का आनंद लें। आपकी चेतना शिवत्व के साथ एक हो रही है। चाहे आप जागरूक हो, चाहे आप विलीन हो जाएं। ये अवस्था तुरीय अवस्था के पास ले जा सकती है। इस अवस्था में ठहरे। इस महान शून्य के भीतर जहां अब न कोई विचार है, न कोई विचार करने वाला है, वहीं महादेव का वास है। यही वो पवित्र स्थान है जहां आपकी सहज जागरूकता जागृत होती है। अनुभव करें। आप वह व्यक्ति नहीं है जो शांति को ढूंढ रहा है। आप स्वयं शांति हैं। आप वो बादल नहीं है जो आकाश में तैर रहा है। आप स्वयं वो अनंत और असीम आकाश हैं। इस गहराई में मैं और शिव का भेद मिट चुका है। जो शेष है वही सत्य है। अनुभव करें। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। मैं ही शिव हूं। स्वयं को इस दिव्यता में पूरी तरह विसर्जित कर दें। और अगले कुछ मिनटों के लिए पूर्ण और अखंड मौन
अब न शब्दों की आवश्यकता है, न निर्देशों की, न किसी के कुछ कहने की, न सुनने की। इस शून्यता को ही बोलने दें। स्वयं को इस महालय में पूरी तरह खो जाने दें। केवल शून्य, केवल शिव। परम शांति आपका स्वभाव है। ये मौन आपके पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट कर नया शिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है। हर तरफ से प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है, अंदर बाहर। पृथ्वी की गहराई से भी जोड़ रहा है, आकाश के विशालता से भी जोड़ रहा है। श्वास सूक्ष्म हो रही है। महाशून्य का अनुभव। धीरे धीरे इस अलौकिक शांति को अपने साथ, अपने भौतिक जीवन और परिवार में लेके आ जाएं। ये अलौकिक शांति, ये आनंद, ये विशालता, ये विराटता सारी सूक्ष्म, सारी क्षुद्र बातों को धो डालेगा। छोटी सोच कहीं गायब हो जाएगी। प्रिय साधको, बहुत धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के अपनी चेतना को उस असीम निर्जन शून्य से वापस समेटना शुरू करें। महसूस करें कि वो असीम शांति, वो आकाश जैसा विस्तार अब एक दिव्य प्रकाश पुंज आपके हृदय के केंद्र में सुरक्षित हो गया है। आप जहां भी जाएंगे, ये शांति आपके साथ रहेगी। अपनी आती और जाती श्वास के प्रति सजग हो जाएं। महसूस करें कि हर श्वास आपको वापस इस भौतिक शरीर में ला रही है। आप वापस लौट रहे हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप एक असीम शक्ति, एक नई स्पष्टता और शिव जैसी स्थिरता के साथ इस संसार में वापस आ रहे हैं। अपने हाथों, पैरों को, उंगलियों को बहुत कोमलता से हिलाएं। अपनी दोनों हथेलियों को हृदय के सामने ला करके जोड़ें। उन्हें आपस में रगड़ना शुरू करें। महसूस करें कि इस घर्षण से जो दिव्य ऊष्मा और विद्युत पैदा हो रही है, वो आपकी साधना का सार है। जब हथेलियां पूरी तरह गर्म हो जाएं, तो इन्हें बंद आंखों पर एक कप की तरह से रखें और इस दिव्य ऊष्मा को अपनी आंखों, अपने चेहरे, अपने मस्तिष्क की गहराई में उतारते हुए अनुभव करें। इस शांति को भीतर स्टोर कर लें।
और बहुत धीरे से अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर ही खोलें और धीरे धीरे हाथ हटाते हुए जगत को एक नई दृष्टि से खोलें। देखें, बाहर का सन्नाटा आपको अपने भीतर के संगीत से जोड़ता है। इस शांति को अपने व्यवहार, अपनी वाणी, अपने कार्यों में झलकने दें। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका हर पल, हर श्वास, आपका संपूर्ण अस्तित्व शिवमय हो। आप जहां भी कदम रखें, शांति और प्रकाश का विस्तार हो। आइए नमन करें आज के इस दिव्य भाव को, जिसमें अंततः विलीन होना है और फिर भी पूर्ण है। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। स्वयं के भीतर विराजमान उस शाश्वत शून्य और शिव को नमन करें। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। और इसी दिव्य भाव से जल को चार्ज करके पी ले और इसको पक्का कर ले अपने अंदर। आज का जो ध्यान का जो भाव है, पानी का गिलास अपने हाथ में रखें, दूसरा हाथ ऊपर, और उसमें ये सारा जो आपके अंदर आज भरा है, उस असीमता का भाव, विराटता का भाव, पवित्रता, शुद्धता, सूक्ष्मता, इस जल के कण कण में व्याप्त है वो सब चीजें। ये जल भी प्रकाशमय है, दिव्य है। 11 बार क्लॉकवाइज इस पर हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें इसे। और अपने लिए एफर्मेशंस बोल लें कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं विराट हूँ, मैं असीम हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं ईश्वरीय अंश हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, शिव हूँ, शिवोहम, सोहम सोहम सोहम। और इस दिव्य भाव से इस जल को ग्रहण करें और देखें आपके रोम रोम में वो कैसे दिव्यता प्रकट होती है। शुभमस्तु। वाह जी वाह, इस समय तो सारे नजर आ जाते हैं। चंद्रकांता दीदी, सतीश भैया, हरीश भैया, शशि जी, शौर्य, किरण धमीजा जी, शैलजा जी, सरोज दीदी, चांदनी जी, इंदु जी, कमला जी, अन्नू जी, सुधा जी, दिनेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के आनंद के लिए। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शांति लगी। धन्यवाद। आज तो हमने सब कुछ हटा दिया सामने से। मुझे बहुत शांति लगी। बहुत शांति मिलती है, ऊर्जा पैदा होती है, आपके एक एक शब्द इतनी ऊर्जा है, लगता है कि हम करें, इतनी ऊर्जा है हमारे में। सच में मेरा तो मेडिटेशन से उसमें चलने लग जाता है दिमाग। आज इस अब उस समय दिमाग को ना शांत चला है को ना करो ज्यादा, जो भाव धन्यवाद है जा धन्यवाद आप सबका। ऐसे शब्द बोलते लगता है कि इतनी है तो इसका काम आज क्या करें, ऐसे मन में आता है। इसका इस्तेमाल हो सुदेश जी, सच में मेरे तो ये आता है। बस शांत रह के अपना काम तो कर्म तो करना ही है, इस जगत में आए हैं तो बस वो भाव ये रहे कि हम क्या हैं, अपने आप को भूले ना ना। धन्य- सुदेश जी, कहीं जाओ तो पहाड़ पे एक मंदिर नजर आता है कई बारी।
तो लगे हम उस पे बैठे हुए हैं। हाँ, आपने ठीक है, कोई कहीं बात कहीं रोड ट्रिप कर रहे हो ना, एक मंदिर पहाड़ पे बना होता है, हम सोचे इतनी ऊंची कैसे मंदिर पहुंच गया, आज आपने हमें वहां बिठा दिया। और क्या, सही है ना। और बहुत अच्छा। सरो दीदी कैसे हैं आप? वाह, उनको नेटवर्क का लगता है, कुछ नेटवर्क का है ना। शायद हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम। बोल ही नहीं रहे, वो शांत है। कल फोन भी आया था तो आवाज, हाँ, नेट में, हाँ।